देश भर में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भूस्खलन से कई सड़कें बंद हैं और सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मध्य प्रदेश में मानसून पूरे प्रदेश में फैल चुका है और कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने खंडवा और हरदा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे रामघाट के पास स्थित कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं। इधर बालाघाट में भी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है, जबकि नदी नाले उफान पर है। सबसे ज्यादा असर जरेरा और भानपुर गांव में देखने को मिला है, जहां मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटे में बस्तर संभाग में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली एनसीआर भी पहुंच गया है। हालांकि कई राज्यों में मूसलाधार बारिश अब राहत के साथ चुनौती भी बनती जा रही है। तो ये 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राहुल टेमरे इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बालाघाट से इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल, यहाँ पर अगर मूसलाधार बारिश की बात की जाए तो मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, और बालाघाट की अगर बात की जाए तो वहां पर कैसी स्थिति आपको इस वक्त नजर आ रही है? जी देखिए, बालाघाट में पिछले लगभग 10 से 12 घंटे से लगातार बारिश हुई है। कल देर शाम को मौसम बिल्कुल लहराता जा रहा था, घने बादल छाए हुए थे, लेकिन देर रात से जो बारिश स्टार्ट हुई है वो अभी तक अनवरत जारी है। बारिश के कारण हालातों का सिलसिला ये हो चुका है कि शहर के जो निचले इलाके, वार्ड नंबर 4 की बात करें, वार्ड नंबर 1 की करें, या वैनगंगा नदी से लगे जो इलाके हैं, जो निचले इलाके, वहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। हालात कुछ यूं हैं कि लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गया, क्योंकि नगर पालिका के द्वारा जल निकासी की कोई व्यापक इंतजाम नहीं किया गया। हालांकि ये शिकायत वर्षों पुरानी है। लोगों ने हर बारिश के पहले ये समस्या के निराकरण के लिए अपनी आवाज उठाई है, लेकिन नगर पालिका की उदासीन रवैये के कारण जो है पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाती, और हालात यूं बन जाते हैं कि सामान्य बारिश में भी लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर जाता है, चाहे वो पानी बारिश का पानी हो या नालियों का गंदा पानी हो। दूसरी तस्वीर जो हमारे पास सामने आई है वो है कुछ आदिवासी इलाकों की और कुछ जिला मुख्यालय से लगे गाँव की है। पहली तो जो तस्वीर हमारे पास आई थी जिला मुख्यालय से लगे हुई ग्राम जरेरा से आई थी, जहां पर जो ग्राम जरेरा को जोड़ने वाला जो पुल है, जो गिसरी नदी से जुड़ा हुआ है, वो उफान पर है, और पानी लबालब भरे होने के कारण गांव का जो संपर्क है वो पूरी तरह से कट चुका है। कुछ ऐसे ही हालात जो है भानपुर गांव से भी जुड़े हैं। भानपुर और रट्टा गांव दो जो ऐसे हैं जो बिल्कुल पहाड़ से नीचे बसे हुए हैं, और यहाँ पर घिसरी नदी पे उफान होने के कारण इस नदी पर जो पुल बना हुआ है वो भी पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ पर काफी तेज बहाव में पानी बह रहा है, और इस कारण जो दोनों गांव की कनेक्टिविटी है, जो जिला मुख्यालय से जुड़ती है, वो बाधित हो चुकी है। लोगों का घरों में डूब के रहने को बाधित हो गए हैं। चाहे यहाँ पे मजदूर वर्ग की बात हो या किसान वर्ग की बात हो या स्कूली छात्र छात्रा, कोई भी अपने घर से निकलने को कतरा रहा है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसी। तीसरी तस्वीर जो है अभी ताजी अपडेट आई है बालाघाट जिला मुख्यालय के नक्सल प्रभावित इलाके बैहर और सोनगुड्डा इलाके से आई है, जहाँ पर आई हुई है। ये भी नदी काफी उफान पर है। यहाँ पर बिठनी से सोनगुड्डा का जो मार्ग है वो बाधित हो चुका है, आवागमन बंद हो रहा है, और इससे लगभग आधा दर्जन से अधिक गांव जो है प्रभावित हो चुके हैं। जी राहुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जरेरा और भानपुर की स्थिति तो आपने बता दिया, आधा दर्जन से ज्यादा जो गांव है वो यहाँ पर प्रभावित हो चुके हैं। अब प्रशासन की तरफ से इन स्थानों के लिए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई, क्योंकि अति बारिश की स्थिति आप दिखा रहे हैं, लोग घर में दुबके रहने के लिए मजबूर है, कह रहे हैं? देखिए, प्रशासन ने मानसून को लेकर के व्यापक तैयारी कर चुकी है। हालांकि लगभग 1 माह पहले समीक्षा बैठक की थी तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ में। जिला कलेक्टर मृणाल मीणा ने बैठक और मानसून को लेकर जो जो इंतजाम होने चाहिए थे उस पर निष्कर्ष किया गया। हालांकि इस पर एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत कार्य किया गया, क्योंकि पिछले बार अमूमन तौर पर जब भी नदी नाले उफान पर होते थे, लोग ये नजारा देखने के लिए उस जगह पे जाते थे, और कई प्रकार के हादसे भी सामने आ चुके। लेकिन प्रशासन इस बार अलर्ट मोड पर है। जहां जहां भी प्रभावित क्षेत्र आते हैं, जहां जहां भी बाढ़ की स्थिति बनी है, वहां पर बाकायदा बैरिकेटिंग की गई है। गांव के सरपंच, सचिव और कोटवार को वहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा प्रशासनिक टीम जो भी है वो भी मॉनिटरिंग कर रही है, कंट्रोल रूम
स्थापित किए गए और लगातार प्रशासन का जो नजर है इन हालातों पे बने हुई है। हालांकि 2 दिन पहले ही एसडीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और लेकिन देख सकते हैं कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो आमदन है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते नजर आएंगे। आवश्यकता है कि जिला प्रशासन इस ओर पूरी तरह से अलर्ट मोड होना चाहिए जी। और जिसके लगातार जिस तरीके से मानसून की अगर बात की जाए तो जून के शुरुआती दौर से ही मानसून का इंतजार किसानों को होता है। वहां पर जो किसान है वो अब इस बारिश को लेकर के क्या अपनी बातें बता रहे हैं, क्या कुछ मानना है उनका इसे लेकर के? देखिए, लगभग 1 सप्ताह पहले की अगर बात करें तो बालाघाट में मानसून बिल्कुल रूखा सूखा था। किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे क्योंकि बीज बोवाई का जो कार्य है किसान जो समय करना चाहते ताकि आने वाले समय में फसल उत्पादन अच्छी हो, लेकिन मौसम रूठा हुआ था। मानसून का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन 2 दिन से लगातार जो बारिश हुई है इससे कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे एक बार फिर से खिल उठे हैं। हो सकता है जो बारिश का क्रम जो थमेगा, किसान अपने खेतों की ओर रुख करेंगे और जो भी तमाम कृषि कार्य से संबंधित कार्य होने चाहिए वो संपादित करेंगे, वो कार्य पूर्ण किए जाएंगे। क्योंकि बीज बोने का जो कार्य अमूमन किसानों ने कर लिया, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जिस प्रकार बारिश हो रही है कहीं ना कहीं किसानों के लिए घातक भी साबित हो सकती है, क्योंकि भारी मात्रा में बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर। इससे कहीं ना कहीं जो पानी है खेतों की तरह भी बढ़ेगा, जिससे जो बीज बुआई की गई है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना। लेकिन एक कालांतर का विषय है, क्योंकि आगे चल के जब पानी का छटेगा, समाप्त होगा, तो कुछ ना कुछ तस्वीर जो है सामने निकल के आएगी। क्या कुछ इलाके ऐसे भी है राहुल जहां पर ये दिखाई दे रहा है कि लोगों के घर में भी पानी घुस गया है, और अगर ऐसी स्थिति है तो उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था शासन प्रशासन की ओर से की गई है? देखिए, इस मुद्दे पर विषय लगातार जो है गहराता गया है। बालाघाट जिला मुख्यालय में जो लगभग 12 से 13 वार्ड कुछ ऐसे हैं जो निचले इलाके से कनेक्टिविटी है उन लोगों की, और जल निकासी न होने के कारण यहाँ पर लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर जाता है। बीती रात जो बारिश हुई इससे भी जुड़ी कुछ तस्वीर हमारे पास में पहुंची हुई है, वो हम जल्द अपने दर्शकों से साझा करेंगे। लेकिन जो प्रयास होने चाहिए नगर पालिका के द्वारा वो कहीं ना कहीं शिथिल नजर आते, क्योंकि हर साल जो है जल निकासी की समस्या बनी रहती है। व्यवस्था न होने के कारण जो बारिश का पानी है लोगों के घरों में प्रवेश कर जाता है, लोगों को रात रात तक जागना पड़ता है, अपनी सामान्य व्यवस्थित करनी पड़ती है। ये कहना कि जो संघर्ष है हर साल मानसून के शुरुआती दिनों में देखने को मिलता है, लेकिन प्रशासन जो है इसको लेकर कहना कि नाकाफी व्यवस्था करने में नाकाफी नजर आता है। और इसको कहना कि जो है इससे कहना कि जो प्रभाव है चुनावी काल पे ये कहना कि ये मुद्दा भी बनता नजर आता है। बहरहाल सामान्य स्थिति को लेकर कभी कहीं से ऐसी तस्वीर नहीं आई है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और लोग चाह रहे कि बारिश का क्रम अगर थमता है तो कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर बारिश को लेकर के जो स्थितियां दिखाई दे रही है, बालाघाट की अगर बात करें तो जरेरा और भानपुर जो है वहां पर पानी नदी नाले उफान पर दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ साथ कई मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। मंदिरों की अगर बात की जाए तो वहां पर इसकी क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है, और कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं राहुल बालाघाट में? देखिए, बालाघाट जिले में आमतौर पर जो है वैनगंगा नदी को मुख्य तौर पर माना जाता है, क्योंकि अन्य जो नदियां वो सहायक नदी के रूप में पहचानी जाती है। बालाघाट नदी के वैनगंगा नदी के किनारे जो है भगवान भोलेनाथ का शिव मंदिर है, इसके अलावा नर्मदा का मंदिर है। लेकिन जब भी जल स्तर बढ़ता है तो ये जो मंदिर है ये प्रभावित होते हैं, लेकिन अभी मंदिरों के प्रभावित होने की ऐसी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई, क्योंकि जो बारिश का पानी है अभी नदियों तक ही सीमित है। हालांकि कि जो छोटे पुलिये होते हैं वो प्रभावित हो चुके हैं, लेकिन मंदिरों के अभी प्रभावित होने की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं पहुंच पाई है। जी राहुल, जिस तरीके से नदी नाले जब उफान पर होते हैं और मॉनसून जब आता है तो लोग इसका आनंद लेने के लिए भी निकलते हैं, और कई जगह ऐसे हादसे भी नजर आते हैं कि लोग सेल्फी लेते हुए कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। निश्चित तौर पर प्रशासन ने इसके लिए भी व्यवस्था की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी देने के लिए मॉनसून से जुड़ी हुई। तो आपको बता दें कि ये 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, भोपाल, जबलपुर और बालाघाट की ये तस्वीरें हैं। देश भर में मॉनसून सक्रिय है, 15 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट है।